Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. Now let's start grade 10th जनरल मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे सारे लास्ट वीडियो में। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है x6 माइनस 729y6। हमने पहले बहुत सारे फॉर्मूला इसमें पढ़ लिए जो कि एग्जाम्पल्स में गिवन है। अब इसमें एक और फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। पहले इसको हमने पावर इसकी पावर्स को तोड़ना है, ब्रेक करना है और उसके बाद इसमें फॉर्मूले पुट करने हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा और इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है x6 माइनस 729। इसका सोल्यूशन है हमारे पास। सोल्यूशन सबसे पहले इसके हमने जो पावर्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना है। तो वो कैसे करेंगे, x की पावर 3 और बाय 2, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। माइनस अगर हम 27 को 27 से मल्टीप्लाई करें मीन्स 27 का स्क्वायर रूट लें, 27 मल्टीप्लाई 27 करें तो हमारे पास 729 आ जाता है। तो हमने क्या करना है, 27 का स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हमारा 729 आएगा। तो y का स्क्वायर और अंदर 3 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 यानी कि y की पावर 6 रहेगी। आपने इस चीज़ से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जो 3 है ये सिर्फ y के साथ है, जो 2 है वो 27 के साथ भी है और y के साथ भी है। ठीक है, जब इनकी पावर मल्टीप्लाई होंगे तो ये 6 पावर जो हमारी है उसके इक्वल आ जाएगी, लेकिन जो स्क्वायर रूट है वो सिर्फ 27 के साथ और y दोनों के साथ है। तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 27 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 729 आएगा। तो जो पावर्स की साइन होते हैं वो पावर के साथ होते हैं। अंदर साइन हो ये पावर हो तो वो सिर्फ एक वैल्यू के साथ होती है और अगर बाहर पावर हो तो वो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज होती है उनके साथ होती है। तो अगर इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा तो इसको इस तरह से फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको तोड़ते हैं एक दफ़ा क्या आता है ऐसे ए माइनस बी और एक दफ़ा आता है ए प्लस बी, ऐसे आता है ना। तो अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास आएगा एक्स को स्क्वायर से करें तो एक्स स्क्वायर और क्यूब की वैल्यू क्यूब रहेगी यानी कि एक्स को हम टू टाइम मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स ही आएगा। ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाएगी पावर और 3 जो है वो 3 का 3 रहेगा ऐसे ही। प्लस इसमें भी ऐसे 27 वाई की पावर क्यूब भी रहेगी और बाकी 2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमें 2 इसलिए ख़त्म हो जाएगा कि हमने 2 टाइम कर लिया ना, मतलब 2 दफ़ा ए है 2 दफ़ा बी है। इसी तरह 2 दफ़ा एक्स है और 2 दफ़ा 27 है। एक दफ़ा यहाँ लिख लिया, एक दफ़ा हम लोग यहाँ लिख लेंगे। एक्स क्यूब यहाँ प्लस था तो एक दफ़ा माइनस है, एक दफ़ा प्लस है, तो यहाँ माइनस तो डालेंगे 27 वाई क्यूब। अब फर्दर इसको और ये करेंगे कि इसके क्यूब जो है ये ख़त्म करेंगे तो उसके लिए क्यूब इसका क्यूब लेंगे। एक्स का क्यूब जो है क्यूब ही आएगा प्लस 27 3 3 ज़ार 3 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27। तो जो 3 है वो 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 वाई का जो क्यूब होगा वो क्यूब ऐसे ही रहेगा क्योंकि जो वाई का क्यूब है वो एज इट इज आएगा क्योंकि वाई का यहाँ पहले लेंगे ना 3 का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब जो 27 और वाई का क्यूब ही रहेगा। ये हो जाएगी एक साइड और दूसरी साइड फिर इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ऐसे ही सॉल्व होगी। एक्स का क्यूब रहेगा और माइनस 3 वाई का क्यूब ले लेंगे जो 27 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला पुट हो रहा है इस पे और इस पे दोनों पे अलग अलग फॉर्मूला पुट होगा। ठीक है, तो अब इधर हमारा प्लस का क्यूब के साथ फॉर्मूला यूज़ होगा और इधर माइनस के साथ यूज़ होगा जो कि हमें बुक में गिवन है। देखें यहाँ पे कुलिया नंबर 6 जो फॉर्मूला 6 है वो है ए क्यूब प्लस क्यूब बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ये हमारा हो जाएगा प्लस के साथ और जो फॉर्मूला 7 है कुलिया 7 है वो हो जाएगा माइनस के साथ। तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन गिवन है वो हमारे क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन ये आ रही है कि एक दफ़ा प्लस में आ रही है एक दफ़ा माइनस में। तो हमने एक साइड पहले प्लस वाला फॉर्मूला लिख लेना है देन हमने माइनस वाला लिख लेना है। चाहे आप पहले एक को सॉल्व कर ले चाहे आप दोनों को साथ साथ लेके चले, दोनों को साथ साथ लेके चले ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पहले यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं फार्मूला
तो पहले हमारी साइड जो है वो प्लस में, तो इसमें हम प्लस का फॉर्मूला लिख लेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हमारा माइनस वाला आ जाएगा जिसमें आएगा ए माइनस बी फिर ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब ए प्लस ए की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा एक्स, एक्स का क्या एक्स, और प्लस बी की जगह हमारा क्या आएगा 3y। ऐसा ही है, तो इसको एज इट इज उतार लेंगे। ए स्क्वेयर है तो यहाँ पे हमारा एक्स है, ए में क्या है हमारा एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वेयर माइनस ए की जगह आएगा एक्स और बी की जगह हमारा आएगा 3y। ऐसे ही है, फिर प्लस और बी स्क्वेयर यानी कि 3y स्क्वेयर। ये एक ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी हमारी। यहाँ हम दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं ए माइनस बी, इसमें आएगा एक्स प्लस माइनस 3y। सिर्फ साइन चेंज हो रहे हैं, बाकी सारा वही का वही है। ठीक है, फिर ब्रैकेट आएगी ए स्क्वेयर यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी है एक्स 3y प्लस बी में क्या आ जाएगा 3y स्क्वेयर 3y स्क्वेयर। ये हमारे हो गए सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, जैसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अब x प्लस वाई 3y ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वेयर है, जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये एक्स स्क्वेयर ही रहेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3xy हो जाएगा, 3xy प्लस 9y स्क्वेयर। ठीक है, वाई स्क्वेयर स्क्वेयर इसका आएगा वेरिएबल का। ये एक साइड सॉल्व हो जाएगी, फिर दूसरी साइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे x माइनस 3y ऐसे आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वेयर है तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वेयर। यहाँ पे ये हमारे अलग अलग दो फार्मूले यहाँ पे पुट हुए हैं, यहाँ पे ये एक है, यहाँ पे एक। तो हम लोग सिंपली अगर तो ये एक फार्मूला होता है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो हम इसको प्लस माइनस कर लेते सेम वैल्यू को। यहाँ हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे और सिंपल छोटी ब्रैकेट में इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वेयर आ जाएगा। फिर अगली ब्रैकेट ओपन करेंगे x माइनस 3y ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वेयर। अगर ये स्टेप ना भी करें तो नेसेसरी नहीं है, बस यहाँ तक नेसेसरी ये आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको बड़ी ब्रैकेट को खत्म करने के लिए सिंपली में लिखने के लिए जो आपको पीछे आंसर बुक के दिए हुए वो इस तरह से दिए हुए हैं, तो आपने सिंपल ब्रैकेट में सॉल्व करके इसको आंसर लिख देना है। यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों को दो फार्मूले इसमें पुट हो रहे हैं, आपने दो फार्मूले याद रखने हैं। जब आपको फार्मूले याद होंगे तो बआसानी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इक्वेशन जब फार्मूले याद होंगे तो आपको पता होगा ये इस इक्वेशन में ये फार्मूला पुट हो रहा है। जब आपको इक्वेशन और फार्मूले सेम पता चल जाएंगे तो आप इक्वेशन को बआसानी फार्मूले में पुट कर सकोगे, और जब फार्मूले में पुट कर लोगे, फार्मूला मेंशन कर लोगे, लगा लोगे, तो फार्मूला स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद सॉल्व होता है। जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको गिवन है 64a6 माइनस b6। आपने सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व की है। सबसे पहले 8 को हमने तोड़ना है, कि मतलब ऐसे वैल्यू लेनी है जिसको स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 64 आए, तो 8 8 64। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। 8 का स्क्वायर रूट लें तो 64, तो a का ऐसे लेगा, तो पावर को हम लोगों ने 6 बनाने के लिए यहाँ 3 लगाया और बाय 2, 3 2 6, पावर की पावर बन गई और स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। b है तो b को सिंपल लिख के अंदर 3 और बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे वही फॉर्मूला हमने ओपन करना है a प्लस बी और b a प्लस a माइनस बी। तो a 8a क्यूब प्लस
बी क्यूब, दूसरा साइड पे आ जाएगा 8a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला वन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमने, आगे से इसके भी क्यूब रूट निकालने हैं। अब अगर इसका क्यूब रूट निकालें तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। 2 2 4, 4 2 8, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 का क्यूब और a का क्यूब। ठीक है, प्लस b का क्यूब, क्यूब ही रहेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे सेम ऐसे ही करेंगे। 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब यहाँ वो 3ab a क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन हो रहा है। फॉर्मूला यहाँ लिखती हूँ, फॉर्मूला बार बार आप लिखती हूँ ताकि आप लोग बार बार देखें और बार बार रिपीट करें तो आपको बआसानी याद हो जाए। यहाँ पे वही फॉर्मूला 2 दफ़ा यूज़ होगा। एक दफ़ा होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर आएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और दूसरी साइड पे इस तरह ये यहाँ प्लस के साथ और दूसरी साइड ये माइनस के साथ हम यूज़ करेंगे। अब सिंपली और ए और बी को लेते जाएंगे और यहाँ पे पुट करते जाएंगे। ए क्यू की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ जाएगा ए की वैल्यू है 2a प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू बी ही है। ठीक है, तो बी लिख देंगे इधर। आगे आ जाएंगे ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, फिर है माइनस ए की वैल्यू है 2a और बी की वैल्यू है b, और फिर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू स्क्वायर में आ जाएगी, बी स्क्वायर। फिर आगे फॉर्मूला पुट करेंगे ए क्यूब है तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस बी की वैल्यू है तो बी का वैल्यू में बी ही आएगा। फिर यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 2a और बी की जगह पे b प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2a प्लस बी एज इट इज़ रहेगा। 2 2 4 और 4a स्क्वायर माइनस 2 को b से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है तो 2 1 2 ab प्लस बी स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया। आगे दूसरी साइड सॉल्व करेंगे। 2a माइनस बी, यहाँ भी वही आएगा 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यहीं तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर। ठीक है, क्योंकि दो अलग फॉर्मूले हैं, इनको हम लोग कंबाइन करें, प्लस इसके प्लस माइनस या इसके कटिंग या इसको मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका यहीं पे एंड करके इसको आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इस वीडियो में। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अब बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमान अल्लाह।